पहला है कि जैसे हम तालिबान के शासन में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बगैर नोटिस दिए हुए लोगों को तोड़ा जा रहा है। कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर पिछले 1-1.5 महीने में सूरजकुंड रोड पे वन क्षेत्र के नाम पर तोड़े गए हैं, जिनमें 50,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार करते हैं, जिसमें माली भाई भी हैं, हमारे गार्ड भी हैं, वेटर भी हैं, हलवाई भी हैं, इलेक्ट्रिशियन है, फ्लोरिस्ट है, म्यूजिशियन है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, डेकोरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तमाम अगर आप देखेंगे तो 50,000 से ज़्यादा। और लोगों ने जब पूछा कि भाई ऐसा पहली बार फरीदाबाद के इतिहास में क्यों हो रहा है, जब ये बन रहे थे तो जब आप कहाँ थे? कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा मैं आदेश दिखा दे, तो कोई आदेश नहीं, और तोड़फोड़ जारी रही। मैं समझता हूँ हजारों करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार का नुकसान हुआ। उसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों को ये लग रहा था जो मूलभूत पुराने गांव हैं, जो कॉलोनीज हैं, जो यहाँ 50-50 साल से मकान बनाए बैठे हैं, और गांव तो 1200 वर्ष से पुराना है, कि शायद ये तोड़फोड़ मेन रोड पे होके अब रुक जाएगी। लेकिन जब लोगों की जानकारी में आया कि 6,500 से ज्यादा नोटिस ऐसे हैं, जिसमें 1000 के करीब गांव में और 5,500 कटन से लेकर और फाटक तक जो अनंतपुर की जमीन है, शिवदुर्गा विहार जिसमें आ रहा है, वो सारे मकान भी उसमें ले रखे 5,500, तो टोटल 6,500 नोटिस। तो लोगों को लगा कि ये केवल नुकसान उन लोगों का ही नहीं है कि जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे, और सभी 36 बिरादरी के लोग व्यापार कर रहे थे, ये तो और उससे भी ज्यादा आ गई कि अब तो हमारे मकान भी तोड़े गए। तो सभी लोग मिलकर, क्योंकि कहाँ जाए, लोकतंत्र में विधायक चुनता आदमी, MP चुनता है, ताकि उनकी बात रख सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और लोगों के इन्वायरमेंट दे सके, न्याय दे सके। MLA के पास तो लोग जाए कहाँ से? बड़कल के जो MLA को बड़कल में एरिया लगता है, क्योंकि MLA ने स्वयं ही, भाजपा के MLA गणेश अदलखा जी ने विधानसभा में ये कहा था कि उनके क्षेत्र बड़कल में, अरावली में अवैध तरीके से प्लॉटिंग होती है, अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेस बैंकेट, जो बैंकेट करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उनको अवैध, करोड़ों रुपए व्हाइट में नगर निगम को टैक्स दिया हुआ है। CLU चार्जेस, कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए CLU चार्जेस दिए। आनन फानन में लोगों ने, क्योंकि जब आदमी में बीतती है तो उनको जानकारी नहीं होती, आनन फानन में लोगों ने, यहाँ तक कि भाई एक पीछे एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में केस में, कि भाई फॉरेस्ट में दूसरी लैंड आप दे दीजिए, इक्विवेलेंट आपको पास कर देंगे। हालांकि वो कोई मुकम्मल चीज नहीं है, लेकिन लोगों ने कम जानकारी की वजह से फॉरेस्ट में भी अप्लाई कर दिया, लाख 2-2 लाख फीस भर दी। वहां बताते हैं साइट पे पहले एक्सेप्ट हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, उनके पैसे और फंस गए। ये हालात हो गए। भाई आप एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप प्रोसेस में डाल दो, अगर कानूनन होगा तो अप्रूवल दे देना। ये क्या मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, आज साइट नहीं चल रही, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो एक माहौल बन गया कई सालों से, और उसके बाद ये परिणाम हुआ। तो जब ये हालात हो गए तो गांव के लोग, अनंतपुर गांव से लोग गए इकट्ठे होके कि भाई गांव सारा रोड पे बस रहा है और पीछे तक जा रहा है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा आबादी का गांव है। 1200 वर्ष से पुरानी हमारी पहचान है। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला हमारी जमीन में लगता है। सूरजकुंड जो है पुरातत्व विभाग का जो कुंड है, वो भी हमारी जमीन में। जब हमारी पहचान इस गांव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इतना बड़ा मेला इंटरनेशनल लगता है, तो आज हमारी पहचान को जाना जा रहा है किस नाम पर? TLP और फॉरेस्ट के नाम। तो ये नहीं होना चाहिए। उत्तरांचल है, हिमाचल है, सभी जगह के पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट है,
सभी जगह आप पहाड़ों में देखोगे तमाम रोड पे बिल्कुल दुकानें हैं, होटल है, मकान है, क्योंकि जहां जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वहां की सरकारें वैसे ही लोकल कानून, तो वहां की लोगों की जीविका, लोगों के मकान, उसको लोग प्रमोट करते हैं वहां की सरकारें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पीएलपी और फॉरेस्ट का डर दिखाकर लोगों को उजाड़ने की बात थी, तो भय आना बिल्कुल लाजिमी था। विधायक के पास तो जा नहीं सकते, उसने अवैध बता दिया। सभी लोग मिलकर माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के पास, वो यहाँ से लगातार तीसरी बार सांसद है, 3 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके इसी इलाके से, उनके पास जाना स्वाभाविक था। और आज सरकार में बैठे हैं, जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ती है, ताकत भी उन्हीं के पास है। तो जब लोग गए तो मैंने लोगों से संपर्क किया गांव में कि भाई ये बहुत अत्याचार हो रहा है, कहर हो रहा है इलाके के ऊपर, मुझे बताइए मेरी इसमें क्या ड्यूटी है, मुझे कब आना है। तो सभी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबने कहा कि भाई अभी सरकार से बात कर रहे हैं, अभी आप इसमें मत आओ, और हमें उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, कृष्णपाल जी इस पर काम करेंगे। तो मैंने इलाके के हित में, क्योंकि राजनीति की बात नहीं है, बात बीच बीच में चलती आ रही है, राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति नहीं कर रहा, 4 साल पड़े इलेक्शन। हम खुद कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी इस आंदोलन का नेतृत्व करें, सबको साथ लेके जाए, मैं भी चलने को तैयार हूँ चीफ मिनिस्टर को, ऑर्डिनेंस कराएं और इलाके को बचाएं। हमारी जो मांगे हम रखेंगे, मैं विस्तार से बताऊंगा। फिर बहरहाल जो जरूरत आन पड़ी हूँ, मैं इसलिए आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि आज पूरी मुकम्मल जानकारी आपके माध्यम से हम न केवल फरीदाबाद, हरियाणा, पूरे देश को देना चाहते हैं, क्योंकि एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। कारण क्या है कि देश देहात से निकला है, गाँवों से निकला है, गाँवों की जो संस्कृति है उसी से देश निकल के गया, फिर कॉलोनियां बसी है, कस्बे बसे, शहर बसे। तो जब हमारी संस्कृति उजड़ जाएगी, हमारी पहचान उजड़ जाएगी, आज अनंतपुर की उजड़ी है तो फिर अगले गांव, फिर अगला गांव, ऐसे तो सारी अरावली को ही कर देंगे। 1400 किलोमीटर की अरावली है भाई, जो भी यहाँ गांव पड़ेगा ये तो सब वन क्षेत्र के नाम पे उजाड़ दिया जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, आप कहीं चले जाइए, झारखंड, छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहां तक सरकारें इतने अधिकार देती हैं अपने वहां लोगों को, वहाँ खेती भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं, वो जीविका भी। फिर बहरहाल जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने वायदा दिया कि भाई गांव में कोई नुकसान नहीं होगा, गांव में तोड़फोड़ नहीं होगी। तो स्वाभाविक है, आज वो मंत्री हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सबको भरोसा होना स्वाभाविक था, हमने किया। लेकिन 15 दिन बाद जब गांव के अंदर जेसीबी आई, बुलडोजर्स आए, फोर्सेस आई और उन्होंने कहा कि गांव में तोड़फोड़ होगी, गांव की कमेटी से मीटिंग की और कहा कि हमें 5-6 फार्म हाउस तो दीजिए तोड़ने के लिए। उस समय मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड हमारा सिस्टम नहीं, लोग भय के माहौल में थे, उन्होंने सोचा शायद 4 फार्म हाउस और दे देंगे तो काम बच जाएगा। वो गलत था, प्रशासन का वो तरीका गलत था, एक एक करके। खैर कमेटी ने कहा ये 4 फार्म हाउस तोड़ ली, उसमें एक फार्म हाउस हमारा एक फार्म हाउस पहले भी टूट गया, 1 महीने पहले। हमने तब भी आपत्ति नहीं की, हमने कहा कोई बात नहीं, जो सबके साथ हो रहा है, कोई हम राजनीति नहीं कर रहे, न करेंगे इस मसले में, मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, ये अगर ये दूसरा भी कुर्बान होता है तो गांव बसता है तो कोई इशू नहीं। लेकिन उनके साथ साथ 50 साल पुराने मकान राजकुमार राजवीर जी, जयवीर जी के, जो गांव की ढानी में है, जिनको देहाती भाषा में खरक कहते हैं, जहां पहले पशु बनते थे, छोटे मोटे कमरे बने होते थे, अपना सामान रखते थे, खरक कहते। उस खरक पे मकान बन गया सन 80 से पहले। उसको तोड़ने के लिए जब गई, बिल्कुल गांव की ढानी के साथ है काम का, जब उसको तोड़ा, मैंने बहुत कहा, डीएफओ को कहा, आइए आपका अभियान तो महीने से चल रहा, महीनों चलाने की आपकी मंशा है, एक दिन में क्या हो जाएगा? आप इनको हियरिंग का मौका दो, ये अपने पेपर्स ले जाके डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। लेकिन नहीं दिया उन्होंने मौका और वहां तोड़फोड़ की, बच्चों को वहां से निकाला, औरतों को वहां से निकाला, और वो मंजर इतना हृदय विदारक आपने सबने देखा। मैं उससे भाई आप थे
कि किस तरह छोटे बच्चे बैग कंधे पे लगते और घर की महिलाएं बहुएं हमारे घर से निकली हैं, उसको देख के पूरे देश में पीड़ा हुई। ये मामला ट्रिगर कहाँ से हुआ? पूरे देश में पीड़ा हुई कि इस तरह से गांवों को उजाड़ा जा रहा है। ये कोई आंदोलन विजय प्रताप का नहीं है, अतर सिंह जी का नहीं है, मेयर साहब का, कैलाश जी का, किसी का नहीं है। और ये राजकुमार जी आपका घर टूटा, आपका भी नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है। पूरे देश को इस बात का दर्द है कि 1200 साल पुराने गांव उजाड़े जाएंगे तो हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान क्या है। आज हम पुरातत्व विभाग के अपने उन स्मारकों को तो बचा के रखते हैं कि हमारा पुरातत्व विभाग का स्मारक है, इन लोगों को नहीं बचा सकते। ये ट्रिगर तब से दौड़ा है और उसी दिन से अविश्वास पैदा हुआ कि मंत्री जी ने कहा उसके बाद हो गया, तो अब कौन बचा है? सरकार के पास जाएंगे और अब हम आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन हम शांतिपूर्वक करेंगे। हमारी ये नीति थी और यही हमारी नीयत है। उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया, अनंतपुर संघर्ष समिति, अतरा जी हमारे चेयरमैन है। हमारी पूरी कमेटी का गठन हो चुका है, मैं उसमें इन्वाइट। हम ये कहना चाहते हैं, अब सुनिए, अब जो हुआ है हमारे साथ नुकसान, जो अन्याय हुआ, मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हरियाणा सरकार ये कहती है कि ये वन विभाग की जमीन है और इसलिए हमने तोड़ी है, और ये जो बाकी नोटिस भी हैं ये वन विभाग ने ही दिए और इसको हम तोड़े। मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले सरकार वन विभाग की परिभाषा दे कि वन विभाग क्या होता। सन 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना, अंग्रेजों के टाइम। उसमें वन विभाग की कोई डेफिनेट वन की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है कोई भी। उस समय किस लिए था कि टिम्बर का काम बहुत बड़ा होता था। आज भी तमाम जंगलात आज भी ठेकेदारों को टिम्बर के व्यापार करिए और नए पेड़ लगाते हैं, कि जब पेड़ इतना बड़ा हो जाता है तो टिम्बर की जरूरत है। तो टिम्बर के लिए, इस व्यापार के लिए कि केंद्र और अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य रहे जंगलात पे, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया। उसमें डेफिनेशन नहीं और उसमें तमाम तरह की परमिशन, प्रोविजन और मुआवजे भी थे। सन 80 में एक्ट आया है इसका, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पहली बार। उसके बाद कंजर्वेशन एक्ट में यह आया कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन ना हो, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई ताकि स्टेट्स केवल अपनी मर्जी से ना कर दें। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक एक्ट आया, यूनिक एक्ट। लेकिन इसमें भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की, लेकिन एक उसमें बिल्कुल तय है क्लॉज में कि फॉरेस्ट सरकारी जमीन पे ही हो सकता है, प्राइवेट जमीन पे फॉरेस्ट नहीं हो सकता। ये पहले दिन से तय। ये जो सारी जमीन है हमारे गांव अनंतपुर, मेवला, अनकील, अभी 3 गांव को, इनकी अपनी मलकियत की जमीन है। 4,500 एकड़ तो अकेले अनंतपुर की है तकरीबन, ये इनकी अपनी मलकियत की जमीन है। तो प्राइवेट मलकियत में आप फॉरेस्ट को कैसे ला सकते? दूसरा, ये कहते हैं कि हमने PLPA सन 1992 में लगाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, उस समय इस इलाके के मिनिस्टर चौधरी महेंद्र प्रताप जी थे, मेरे पिताजी। अब ये कहते हैं, डायरेक्ट सरकार ने नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले भी कहा, चाय से ज्यादा जो केटलियां गर्म है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं माहौल को बिगड़ने नहीं दूंगा, मुद्दे को डिरेल हम नहीं करते। राजनीति का टाइम बहुत है, उसे बाद में करेंगे। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ये काम ना करो, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। आप पहले एक्ट को समझो। PLP एक्ट है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, वो बहुत पहले का है और उसमें 4,500 में 1467 एकड़ मात्र फॉरेस्टेशन के लिए दी गई थी। PLP को 4,500 सारे खसरे नंबर है, उसमें से मिल जाएगा। तो 1467 पे आज भी फॉरेस्टेशन, गांव को आपत्ति नहीं। गांव आपत्ति कर रहा है कि जो कम से कम 1000 से 1500 एकड़ जमीन, तकरीबन इतनी होगी मेरे साहब, 1500
नहीं, जो अब गांव फिलहाल यूज में ले रहा है अपनी मलकियत, बाकी तो उससे ज्यादा नहीं होगी 1500, 4500 में 1.5 होगी, 2 होगी, तो 2500 तो अभी भी बची है फॉरेस्ट के पास, और फॉरेस्ट लगा हुआ है। तो आप जब ऑलरेडी 2500-3000 पे काबिज बैठे हैं तो फिर इसको क्यों लेंगे? और इसके अलावा आप चले जाइए पूरा कोट, मांगर, मेवला, पनखीर, नवादा, भाकरी, पाली, मोहताबाद, धौज, सिरोही, खोरी, ये एरिया में तकरीबन जगह पे आज भी, हालांकि हमारे 5 गांव ऐसे थे, कोट, मांगर, पनखीर, मेवला और अनंतपुर, जिनमें बारात घर है, प्लेग्राउंड है, पार्क है, मकान है, दुकानें हैं, उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में दुनिया में नहीं लाया जा सकता। आपके अधिकारियों ने गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी और आप उसी गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे लोगों का गला काटे। इनको चाहिए था कि ये कहते कि भाई ये हमारे अधिकारियों की गलती है, और इन्होंने पहले भी किया। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसमें अमेंडमेंट करे सरकार, इसको आबादी शो करे। हम फॉरेस्ट में लाई नहीं करते। हमारा ये इलाका जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 51 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 85 साल से आप देख रहे हो, तब से आबादी और जीविका है यहाँ इस इलाके में, तो फॉरेस्ट कहाँ से आ गए? तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया है, इसकी गलती सरकार सुधारे। हमारी समिति की मांग ये है। उसमें कृष्णपाल गुर्जर जी ने अब लेटेस्ट गांव की समिति को ये कहा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया, चीफ मिनिस्टर ने टाइम दिया है और सीएम से ये मांग रखी जाएगी। हमारी ये मांग है अब हमारी समिति की कि भाई अपनी गलती को सरकार सुधारे। सबसे पहली मांग तो हमारी है कि जितने भी स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, ये इलीगल तोड़े गए, इनका मुआवजा दे हरियाणा सरकार। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग बुलाए, उसमें ये अध्यादेश कराए कि भाई ये एरिया आबादी का है, फॉरेस्ट का नहीं है। ये पूरा गांव और ये हमारा इलाका जहां ये बने हुए स्ट्रक्चर्स, ये हमारे जो सरकारी नियम है, हरियाणा सरकार के नियम, इस पे लागू होते हैं। क्यों? सन 71 में FC आ गया था, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, आपको याद होगा, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आप शायद सबसे पुराने, आप जानते हो। सन 71 में FCA की आबादी में ये इलाका आ गया, हमारा अनंतपुर तक उसमें आया, लकड़पुर तक, तो उसमें FCA के नियम लागू होंगे ना कि फॉरेस्ट में। FCA के अंदर ये हमारा सारा इलाका जोन में बटा हुआ है, मास्टर प्लान किए जा रहे, रोड रिक्रिएशनल जोन में है, पीछे हमारी आबादी। सन 94 में हरियाणा सरकार ने इसको नगर निगम MC, FCA से नगर निगम बन गया। अब नगर निगम का जोन मास्टर प्लान इस पे लागू हो गया, उसमें भी हमारा ये इलाका फॉरेस्ट में नहीं है। PLPA तो समझो आप हैंड माली है, 30 साल के लिए दिया गया। आप देखो जब ये कानून बना तो बनाने वालों ने कहा अगर हमने इस PLPA को परमानेंट कर दिया तो फॉरेस्ट जबरदस्ती लोगों की जमीन पे स्वामित्व अधिकार ले लेगा, इसलिए 30 साल का दिया सर कि भाई 30 साल आप करिए और आगे बढ़ जाइए, फिर सरकार के नियम लागू। तो उसकी आड़ में, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो ये कार्य हो रहा है, उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। हमने अपनी मांगे बता दी, हमें मुआवजा मिले, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट हो, हमारा ये सारा इलाका आबादी में आए, जो जिस जोन में है उस जोन की परमिशन हमारे इलाके को मिले। आज हमारा वो इलाका जो सन 60-65 में जहाँ इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी, अनंतपुर, लकड़पुर, मेवला की जमीनों में मथुरा रोड तक जा रही है। सबसे ज्यादा हमारे इलाके ने जमीन दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इलाके का हुआ। आज हम सबसे पिछड़े किस नाम पे? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है अरावली, उसी के नाम पे हमें पिछाड़ने जा रहे हैं। हमारी तो सबसे ऊपर पहचान होनी चाहिए, डेलिबरेटली हो रहा है। जहां हम दिल्ली के बॉर्डर में घुसते हैं वहां भी तो GK में, ईस्ट ऑफ कैलाश में यही अरावली है, उसको भी तो निकाला गया था इससे बाहर, वहां 10 लाख रुपए का इसका रेट। और आज हमारे साथ क्या अन्याय है? हमारे भी तो यही रेट होने चाहिए, 2 लाख 3 लाख। उसको तो भूल गए लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा मकान कैसे बचे। डेलिबरेटली कितना कमजोर हमारे इलाके को किया जा रहा है, हमारी ये मांग है। कृष्णपाल जी हमारे MP भी हैं, सांसद भी हैं और आपके मंत्री भी हैं देश में, चीफ मिनिस्टर उनके पुराने साथी भी रहे हैं
और सरकार में भी शामिल है, वो इलाके की बात को उन तक पहुंचाए। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा, सारा इलाका अभी भी उनसे ही मांग कर रहा है कि भाई कृष्णपाल जी, आपने पिछले कई सालों में इस मामले की अनदेखी करके इस इलाके को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इलाका कह रहा है कि आप अपनी और अपनी सरकार की भूल सुधार लें, मुआवजा दे दें, अमेंडमेंट करा दें, नई पॉलिसी के तहत जो जो परमिशन होगी हम अपने लोगों के साथ मिलके अपनी कमेटी बना के सरकार के उसी मास्टर प्लान के हिसाब से हम काम कर लेंगे। लेकिन हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमें फॉरेस्ट और पीएलपीए के नाम पे उजाड़ा जाए, क्योंकि पीएलपीए 2022 में खत्म हो चुका है। हम ये नहीं चाहते। इसी कड़ी में हमारा पूरे देश ने, हम पिछले 10 दिन से बैठे अनंतपुर की चौपाल पे, पूरे देश से लोग हमारे नेता आ रहे हैं, सभी पार्टी आ रही है, उन्होंने हमें सहयोग किया है, उन्होंने हमें वायदा किया है इतवार को ही कम से कम 5000 आदमी पूरे देश से आए। तो हमने ये तय किया है कि 13 तारीख को, बाकी जानकारी अध्यक्ष भी देंगे, हम 13 तारीख को एक महापंचायत राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे जिसमें हम अपने अधिकारों की मांग उठाएंगे। हम पूरी 36 बिरादरी से, क्योंकि 36 बिरादरी सर्व समाज का ही आंदोलन है, हमारा अकेले का नहीं। आज हमारे पे विपदा, कल को किसी और को, गांव में सभी बिरादरी, और कभी भी कहीं विपदा आई है तो हमारे ये गांव हमेशा खड़े हुए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ये इलाका पूरे, मतलब चाहे हरियाणा ले लो या हरियाणा से बाहर ले लो, किसी भी आंदोलन में हम लोग गए हैं। क्यों? हमने इसको अपनी जिम्मेदारी माना है। इसीलिए 36 बिरादरी का हम सहयोग चाहते हैं कि हमारे इलाके का मुद्दा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही, लेकिन हम चाहते हैं सरकार सुने। हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ ये चेता रहे कि आप अपना काम कीजिए, आप ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे कि भाई हमने लगा दिया है, और अब आपका काम जब हो जाएगा, जब हमारी समिति उसको स्वीकार कर लेगी। अन्यथा मैं समझता हूँ जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस के भाइयों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ये बहुत न्याय की लड़ाई है, ये ऐसे गांव और ऐसी संस्कृति के अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर ये गांव और ये इलाका उजड़ गया, इसलिए हम अनंतपुर की चौपाल पे ही करेंगे। लेकिन वहाँ कई दफ़ा बिजली की, कई दफ़ा वाईफाई की, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है। सब इसमें अपील करते हैं सब समाज से कि ये बिल्कुल हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी और एजेंडे पे हमें नहीं जाना। सब भाई जो आएंगे सबसे हमारा आग्रह है कि भाई हम सिर्फ एक एजेंडे के लिए बैठे, सेव अनंतपुर, सेव शिवदुर्गा विहार और सेव फरीदाबाद। ये ले रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ हैं हमें अब तक भी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जहाँ अवैध कब्जे हैं उनको हटा दो। हमारे तो अवैध कब्जे नहीं है, हमारी तो अपनी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादालाई जमीन है, हमारे गांव की जमीन है, हमारे तो अवैध कब्जे हैं ही नहीं। सरकार ने एक दफे में जाकर नहीं कही भाई अनंतपुर गांव की जो जमीन है या इन और गाँव की जो जमीन है ये इनमें अवैध कब्जे नहीं है। वो अपनी जमीन में बसे हुए हैं, अपनी जमीन में जो भी कुछ किया अपनी जमीन में किया। एक दफे भी सरकार ने ध्यान न दिया, हमने बता भी लिया कि भाई हमारे अवैध कब्जे नहीं है। और सरकार को पता है, लेकर के 18 से 80 से लेकर और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड को देख लो, उठा करके किसी भी और संस्था का कुछ भी हो इस रिकॉर्ड में हम मालिक हैं, न पंचायत को है, न कम्प्लेक्स को है, न फरीदाबाद जो हमारे नगर निगम है, न इसको कुछ है। ये किसानों की जमीन है। जब है यहाँ पहाड़ी तो हम बसने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जमीन तो बहुत थोड़ी सी हमारे यहाँ, किसी पे 200 गज है, किसी पे 500 गज है, किसी पे 1 बीघे है। जब पहाड़ी हम बसने के लिए कहाँ जाते? हमारे गांव की जमीन, हमारे जो इलाके की, इसमें किसी को कोई दखलंदाजी नहीं है। सरकार ने एक दफे उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर जी अवैध कब्जे नहीं है, ये तो वैध है। इस बात को समझ नहीं सके। मैं आज भी बता रहा हूँ हमारे अवैध कब्जे
अब जब जिसके तकलीफ होगी वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, पंचायत भी करेगा, कोर्ट में भी जाएगा, अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये हमारा राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। हम इसमें राजनीति का तो ये देश मात्र भर भी हमारा न कोई इरादा है, न कोई हंगामा कर रहे। हम तो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अन्याय हमारे साथ हो रहा तो हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? ये 1992 में ये जब बनाया तो किसी को नोटिस तक नहीं दी है। अकबर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, 2022 तक लगा दी, 30 साल रहे। 30 साल में इन्होंने 30 पेड़ बता दो आकर के फॉरेस्ट वाले को, हम लोग 30 पेड़ लगाए, उनका पीरियड खत्म होगा। ये आगे के लिए रिन्यू नहीं हुई। अब इनको क्या रहेगा जी फॉरेस्ट वाले को? सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस बात को, तब हमें एक कदम उठाना पड़ा। अब हमारी 13 तारीख को जो महापंचायत है, हमें आश्वासन नहीं, हमें सब कुछ देगा। सरकार कहेगी हमारी जमीन न कहीं जाए, हमारे मकान न टूटे, ठीक है, हम अपना सत्कृत कर देंगे। क्या आगे ये नहीं करेंगे? नहीं, ये ऐसा ही नहीं हो तो हमारा तीर जारी रहेगा। तब तक हमें इंसाफ न मिलेगा, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे टाइम में तो था नहीं। ये जो तथ्य रखा गया है जब हमारी सरकार थी उस समय नहीं, ये तथ्य बीजेपी सरकार के समय रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, और असल में फॉरेस्ट की ज़मीन है ही नहीं, ये आबादी की ज़मीन है। तो तथ्य इन्होंने गलत रखे। एक तरफ बीजेपी के विधायक तोड़फोड़ कराना चाहते हैं वहाँ सदन में, वो तो कहा है सदन में दिनेश, और एक तरफ सरकार से बचाने की मांग कर रहे हैं। कैसे संभव हो पाएगा ये? और एक पार्षद साहब कह रहे हैं कि अभी पहले बातचीत नहीं जानकारी होगी विधायक को, नहीं जानकारी, कम होगी जानकारी, कह दिया। हमने तो उनसे भी कहा तुम भी अपनी भूल सुधार लो, गाँव में आके माफी मांग लो और जाओ कमेटी के साथ चीफ मिनिस्टर करा करेंगे। महापंचायत जो होने वाली कहाँ होने वाली और कहाँ से लोग आने वाले? गोल चक्कर के पास होते हैं, पूरे देश से लोग। धन्यवाद।